हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी स्वाति पटियाल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, जो कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की है वो है पल्लवी जी। आज की वीडियो होने वाली है बीसीए के बारे में। मतलब कि बीसीए एक क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होता है एक तरह का, तो उसके बारे में। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीसीए होता क्या आपका? बीसीए आपका होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नाम से लग गया आपको पता कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, मतलब कंप्यूटर के बारे में ही हम सीखते हैं। इसमें कोडिंग्स के बारे में सीखते हैं। जो भी आपने मतलब जब आप +2 में जो पढ़ते हो ना आप कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह, जो वो हमारा बेस होता है, हमारा बेसिक होता है, उसी को हमने जो वो आगे पढ़ना होता है, लेकिन थोड़े डीपली वे में। उन्होंने पूछा था कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, उसका एंट्रा एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या लगता है, तो वो उस पर चलते हैं हम। तो एक्चुअली मैंने भी भरा था बीसीए का, तो मैं उसी वे में बताती हूँ कि मेरा क्या क्या, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे मेरे और कैसे कैसे हुआ था। एक्चुअली मैंने इसी साल भरा था 2022 में। बीसीए की हमारे कॉलेज में 60 सीटें हैं। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, मतलब कंडीशंस आपके पास क्या होनी चाहिए बीसीए करने के लिए, तो आप जब वो +2 क्लियर होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एंड मैक्सिमम आपको 40%, हाँ 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप एससी या फिर एसटी से हो तो आपको 30% मार्क्स तक छूट होती है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जब वो 23 ईयर तक आपकी एज लिमिट होती है, मतलब एज 23 तक आप अप्लाई कर सकते हो बीसीए के लिए। तो अब बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट कैसे भरना है बीसीए के लिए। जब हम गए थे धर्मशाला कॉलेज, तो उन्होंने हमें फॉर्म दिया था, हमने भरा। उसमें हमारे लगे थे 3 फ़ोटो एंड एक पेरेंट्स की फ़ोटो लगी थी, मम्मी या पापा, आप किसी की भी लगा सकते हो। एंड आपका टीसी लगा था, आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट लगा था, बोनोफाइड लगा था आपका, हिमाचली बोनोफाइड, कास्ट सर्टिफिकेट लगा था आपका, और आपका इनकम भी लगा था। इनकम भी लगा था हमारा। और फिर उन्होंने ये सारे फॉर्म हमने सबमिट करवाए उधर लाइब्रेरी साइड में। लाइब्रेरी गए थे हम, और उधर एक सर बैठे थे, उनके पास दिए हमने। एंड उन्होंने हमें एक एडमिट कार्ड दिया, एक एडमिट कार्ड जो होता है। फिर वो लेके हमने, जब उन्होंने कहा कि इसको आप संभाल के रखना, आपने जब यहाँ पे एंट्रा एग्ज़ाम देने आना है तो आप इसको लेके आना, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आप एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और किस तरह का इसका प्रोसेस है। और उन्होंने प्रोस्पेक्ट भरने का 500 रुपीज़ लिए थे, 500 रुपये भी हमसे चार्ज किए थे। तो बीसीए का एंट्रा एग्ज़ाम की बात करें तो वो आपका होता है 80 मार्क्स का। 70 का भी होता है कभी। हमारे टाइम जब हमने दिया था तो वो था हमारा 80 मार्क्स का, 80 नंबर का। हमारे जब ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ये जब मैंने दिया था तब का है ये। एंड इसमें जो है वो 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आया था। और इसमें जब वो आपकी 4 सेक्शन थी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी एंड सेक्शन सी एंड डी। हाँ, तो जो हमारा सबसे पहले जो सेक्शन ए था वो आपका था जनरल इंग्लिश के बारे में। जो भी जनरल इंग्लिश क्वेश्चन थे वो आए थे। एंड ये आपके आए थे 20 मार्क्स के आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे। और जो हमारा सेक्शन बी था वो आपका था करंट अफेयर्स के बारे में। वो भी हमारा 20 मार्क्स का आया था, 20 क्वेश्चन आए थे इसमें भी, मतलब कि हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। एंड वो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि आपको ऑप्शन दिए होंगे और आपको टिक करना है। और आपको एक आंसर शीट दी हुई होती है ना, तो उसमें आपको जो वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो राइट वाला होता है, जैसे ए है तो ए पे हमने पूरा उसको ब्लैक कर देना है। एंड जो सेक्शन सी था वो आपका था क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड जो हमारा सेक्शन डी था वो कंप्यूटर के बारे में ही था, कंप्यूटर अफेयर्स के बारे में। ये था हमारा क्वेश्चन, और पीछे आपको रफ ये भी दिया। और इसमें बीसीए एंट्रा एग्ज़ाम के कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जब आप बीसीए का एंट्रा एग्ज़ाम दोगे तब आपको ये इंस्ट्रक्शंस जो वो फॉलो करने पड़ेंगी। सबसे पहले ये कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब कि हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। आपने नंबर 2 पे है कि आपने जो वो बॉल पेन का ही यूज़ करना है। एंड नंबर 3 कि ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। अगर आप एक ए को मार्क कर देते हो पहले, फिर आप बी को मार्क कर देते हो, तो आपको ये मार्क्स नहीं गिना जाएगा। और 4th लिखा है कि आप जब वो
इसमें मतलब निशान नहीं लगा सकते। आप बस यही ये कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे और रफ़ का यूज़ कर सकते हो। बाकी आप बीच में कुछ यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो पीछे आपको रफ़ शीट्स दी हुई है, वहीं पे करेंगे। एंड नंबर 5 पे है कि आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना अपना, यहाँ पे भी नंबर में भी और वर्ड्स में भी लिखना है। नंबर 6 पे है ये लिखा है कि जो रफ़ आपको शीट मिली है इसी पे आपने अपना रफ वर्क करना है, ये मैंने बता दिया आपको। एंड सिग्नेचर करना है अपनी शीट पे ये और जो आपका एग्जामिनर होगा उसकी सिग्नेचर भी होने चाहिए। एंड गाइज नंबर 8 ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो वो नहीं होगी। तो ये थी आपकी इंस्ट्रक्शंस BCA एग्ज़ाम्स को देने जब आप दोगे तो यही आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। और बाकी वो भी बता देते हैं कितने घंटे का एग्ज़ाम हुआ था। आई थिंक हमारे 1.5 घंटे का, हाँ 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका। कि आपको जब वो बैग आपको जब वो रूम के अंदर ही वो रखवाते हैं तो आप फ़ोन को प्लीज़ साइलेंट रखें, या फिर आप क्या करें कि आप स्विच ऑफ कर दें अपने फ़ोन को। नहीं तो वो जब बीच में बजते तो अच्छा नहीं लगता। और वो खुद भी बोलते हैं कि फ़ोन को जो आप साइलेंट में रख के आओ या वाइब्रेशन मोड पे रखा हो या फिर स्विच ऑफ कर दो फ़ोन को। किसी का रिंग जब वो टोन नहीं बजने चाहिए किसी भी फ़ोन की भी। तो अगर हम बात करें BCA के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में तो वो आ जाता है 1 हफ्ते के बाद। हाँ 1 हफ्ते बाद हमारे तो लेट आया था, लेकिन वैसे 1-2 हफ्ते में आ ही जाता है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। एंड ये रिज़ल्ट अगर आपको 40 मार्क्स या फिर 40 से ऊपर 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स आए तो आप उसको क्लियर कर पाते हो इंटर एग्ज़ाम को। एंड फिर बाकी जो आपके 20% मार्क्स लगते हैं उसमें आपके 10% मार्क्स है वो 10वीं जो आपकी 10th में जो मार्क्स आए थे उसके हिसाब से लगते हैं। और जो 10% होते हैं वो +2 में जो आपके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से लगते हैं। और जब भी आप BCA का इंटर एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाएँ अपने साथ में। एंड फ़नी इंसिडेंट की बात करूँ, जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी तो जो एग्ज़ामिनर थी एक लेडी थी, तो उन्होंने वो सभी का एडमिट कार्ड चेक करी थी। तो मेरी बारी आई तो उन्होंने बोला कि अपना मार्क्स उतारो बोला। मैंने मार्क्स पहना हुआ था और उन्होंने मेरा मार्क्स उतारा और चेक किया कि हाँ सेम ही बंदी है कि कोई अलग कोई और ही तो नहीं आगे पेपर देने। तो हाँ, और मेरे जो सामने एक लड़का बैठा था उसका भी हुआ चेक। एंड ये थी कहानी। तो गाइस ये थी BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड आई होप ये आपको हेल्प करें। इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके BCA के बारे में कि मतलब कैसे आप BCA का इंटर एग्ज़ाम दे सकते हो, BCA के लिए आप किस तरह एलिजिबल हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल सके। एंड यही थी आज की वीडियो। एंड थैंक यू फॉर सजेशन। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू लव यू गाइस। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।